ऑब्जेक्शंस टू द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन और ऑब्जेक्शन टू द डार्विन्स थ्योरी। डार्विन के मुताबिक जो प्रिंसिपल कॉज है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का वो वेरिएशन है, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है कि जो स्मॉल वेरिएशन है ये इस हद तक एक्यूमुलेट हो जाएं कि वो बिल्कुल ही न्यू स्पीशीज़ में चेंज हो जाएं। सेकंड, डार्विन ने कॉज ऑफ एवोल्यूशन तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसने ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस को एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट इज द डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द वेस्टिजियल ऑर्गन, उसने वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। फोर्थ, ये वेरिएशन जो है डार्विन के मुताबिक न्यू जनरेशन में तो ट्रांसमिट हो सकती हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। तमाम की तमाम वेरिएशन न्यू जनरेशन में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती। नेक्स्ट इज द डेवरीज म्यूटेशन थ्योरी। De Vries was a biologist of Denmark country. He presented his theory about the evolution in 1901, known as mutation theory. De Vries के मुताबिक जो न्यू स्पीशीज़ हैं उनकी एवोल्यूशन सडन और डिसकंटिन्यूस चेंजेस की वजह से होती है और वो कहलाता है म्यूटेशन। सो देयरफॉर द थियोरी इज़ नोन एज द म्यूटेशन थियोरी। म्यूटेशन की वजह से जो चेंजेस हैं वो जर्म सेल्स में अपीयर होती हैं, जो कि हमारे पास सडनली अपीयर होती हैं और डिसकंटिन्यूस मैनर में अपीयर होती हैं। De Vries के मुताबिक जो स्मॉल चेंजेस हैं या स्मॉल वेरिएशन है वो एवोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करती, क्योंकि ये स्मॉल वेरिएशन जो है इनकी वजह से न्यू स्पीशीज़ कभी भी डेवलप नहीं हो सकती, जबकि जो बिग सडन चेंजेस हैं, डिसकंटिन्यूस चेंजेस हैं यानी कि म्यूटेशन, ये हमारे पास एक्चुअल कॉज है न्यू स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करने में और जिसकी वजह से एवोल्यूशन होती है। एग्जाम्पल, De Vries performed an experiment on evening primrose plant. The name of the plant is the ओइनोथेरा लेमार्कियाना। इसने इस प्लांट पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, इसमें इसने हाइब्रिडाइजेशन की थी। एक्चुअली जो ओरिजिनल प्लांट था उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 14 थे, लेकिन म्यूटेशन के बाद जो हमारे पास म्यूटेंट स्पीशीज़ प्रोड्यूस हुए उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 15 to 30 था। इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बाद या म्यूटेशन के बाद हमारे पास जो न्यू प्राइम रोज की जो न्यू स्पीशीज़ प्रोड्यूस हुई उनमें सीड्स और फ्रूट्स की जो शेप्स और साइजेस थे वो डिफरेंट थे। Now the comparison of the mutation theory with the Darwin theory. Darwin theory के मुताबिक जो inheritance of small variation है उसकी वजह से inheritance of small variation and their accumulation in new generation, इसकी वजह से evolution होती है, जबकि De Vries के मुताबिक जो variation है वो mutation की वजह से होती है, sudden and discontinuous changes की वजह से। Now the objection of the De Vries theory, जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन है De Vries थ्योरी का वो ये है कि जो प्राइम रोज प्लांट था वो जो उसने न्यू स्पीशीज़ प्रोड्यूस की थी वो एक्चुअली ओरिजिनल नहीं थी, उसके बजाय वो म्यूटेंट प्लांट्स थे, इस वजह से उसमें न्यू कैरेक्टर्स और न्यू स्पीशीज़ आई हैं हमारे पास। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, म्यूटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एवोल्यूशन के लिए, वो प्योरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है एवोल्यूशन प्रोसेस के लिए। एंड थर्ड जो ऑब्जेक्शन है कि म्यूटेशन जो है वो कभी कभार बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं और ऑब्जर्वेबल नहीं होती, अनऑब्जर्व रहती हैं। सो ये हमारे पास प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं कर सकती।